ये खाली कुर्सियां हैं उन सपनों की जो कभी यहाँ बैठे थे। लाखों युवा एक सपना, सरकारी नौकरी। लेकिन क्या एसएससी उस सपने का रास्ता है या सिर्फ धोखा? हर साल करोड़ों छात्र एसएससी की तैयारी करते हैं और ये वो छात्र होते हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने माँ बाप की खून पसीने से कमाए हर एक रुपए को अपनी कोचिंग की फीस और किताबों में झोंक देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे वो अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? डीलिंग, स्कैम, धोखा और सिस्टम की बेरुखी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो छात्र अपने अधिकारों के लिए सिस्टम से लड़ रहे हैं और सरकार मौन। अभी जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो नए नहीं हैं, सालों से चली आ रही हैं। सालों से सरकार छात्रों के अधिकारों को छीनता रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाता रहा है और उनके हक की नौकरियां ऐसे लोगों को देता रहा है जो कभी उसके लायक थे ही नहीं। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। आज भी अलग अलग विभागों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी काबिलियत, मेहनत और हुनर से नहीं बल्कि पावर और पैसे के दम पर नौकरी कर रहे हैं। बात करें एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो एक ऐसा संगठन है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरी देने का वादा करता है। एसएससी के अंडर होने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, इन सब में लाखों युवा शामिल होते हैं महज सोच के साथ कि अगर उनका सिलेक्शन इसमें हो गया तो उनकी और उनके परिवार का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन ये सच कितना है, आइए साल दर साल समझने की कोशिश करते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 इतिहास का सबसे विवादित एग्जाम पेपर लीक होता है। लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। 2018 सीएचएसएल पेपर लीक हुआ। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर के पूरे सेट वायरल। लाखों उम्मीदवारों की मेहनत, उनका भरोसा, उनकी उम्मीदें एक पीडीएफ फाइल में बिखर गई। 2019 एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट में गड़बड़ी। मेरिट लिस्ट से उन सैकड़ों छात्रों का नाम हटा दिया गया जो उसके हकदार थे और उन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया जो कभी एग्जाम में बैठे ही नहीं। 2020 कोरोना महामारी के बीच परीक्षा शेड्यूल को लेकर लोगों में हाहाकार और सिस्टम ने छात्रों को ऑनलाइन अपडेट देने में भी महीनों का समय लगा दिया। 2021 सीजीएल और एमटीएस का पेपर लीक। एग्जाम से पहले सवाल जवाब बिकने लगे। 2022 एसएससी जीडी भर्ती की कट ऑफ और रिजल्ट में धांधली। 2023 सीएचएसएल री एग्जाम के नाम पर छात्रों से दोबारा जबरदस्ती फीस वसूली गई। 2024 सीजीएल के मेंस में सर्वर का क्रैश होना और जानबूझकर सेंटर पर नेटवर्क को फेल करना लाखों छात्रों की सालों की मेहनत और उनकी उम्मीदें और उनका भरोसा पल में बिखर गया। और फिर जुलाई 2025 वही कहानी, वही गंदा खेल, एसएससी की धांधली और छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़। इस बार भी सरकार अपनी पुरानी रवैये को अपनाते हुए चुप रहती है। एसएससी सिर्फ परीक्षा नहीं लेता, ये युवाओं की जिंदगियों की दिशा तय करता है। लेकिन जब एक सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाए तो लाखों युवाओं का आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। इस बार मामला और भी गहरा था। कई छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड तक नहीं मिले और जिन्हें मिले उनके एग्जाम सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दिए गए। कई छात्र तो ऐसे थे जो अपना पूरा दिन सफर में बर्बाद किया और जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो नोटिस बोर्ड के जरिए पता चला कि उनका एग्जाम ही कैंसिल हो गया या फिर उनका एग्जाम सेंटर ही बदल दिया गया। और कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब थे, एग्जाम सेंटर को तबेले यानी गाय भैंस के बाड़े के ऊपर बना दिया गया, नीचे गोबर की बदबू और जानवरों की शोरगुल, और उसके ऊपर रख दिए गए कंप्यूटर जहां से भारत के भविष्य का फैसला होना था। कहीं पर खिड़की नहीं थी तो कहीं पर पंखा नहीं। छात्र गर्मी से बेहाल होते रहे, पसीने में डूबे हुए सड़ी बदबू में बैठकर उनको अपना सपना लिखना था, एक सरकारी नौकरी का सपना। कंप्यूटर और माउस जिन पर पूरा पेपर देना था उनके भी हालात ठीक नहीं थे। किसी का माउस बार बार हैंग हो रहा था तो किसी के कंप्यूटर की स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जा रही थी। कई छात्रों ने बताया कि सिस्टम को बदलने में ही उनका आधा टाइम चला गया
और जब उन्होंने शिकायत की तो जवाब मिला कि जितना हो सके कर लो बाबू, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ा मज़ा, कुछ जगहों पर इन्विजिलेटर यानी वो लोग जिनकी निगरानी में परीक्षा होता है वो खुद नौसिखिए थे। उनको ये तक नहीं मालूम कि कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है, लॉगिंग कैसे होता है या फिर पेपर स्टार्ट कैसे करना है। और कुछ इन्विजिलेटर तो इतने महान निकले कि मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाने और दोस्तों से गप्पे मारने में व्यस्त थे। छात्रों ने जब इस हो रही धांधली और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई, शिकायत की, तो इसे सुधारने की बजाय उन छात्रों के साथ बदतमीजियां की गई, मारपीट की गई। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया, ये देखिए आप। इंसान को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा आप टॉर्चर करेंगे, मानसिक यातनाएं देंगे तो उसके अंदर का गुस्सा फटेगा और ऐसा रूप लेगा जो सरकार और सिस्टम दोनों को हिला देने की ताकत रखता है। और इस बार यही हुआ। हाँ, मानो इस बार युवाओं ने तय कर लिया था कि सिस्टम के आगे नहीं झुकना है बल्कि सिस्टम को अपने आगे झुकाना है। दिल्ली की जंतर मंतर, जहां कभी देश की आत्मा की आवाज गूंजती थी, आज वहां वही छात्र खड़े हैं जिनकी जिंदगियों को सिस्टम ने बड़ी चुपचाप कुचल दिया। हाथ में तख्तियां, चेहरे पर दिल को चीरे देने वाली मायूसी और सिस्टम की गलतियों को पॉइंट आउट करने वाले नारे। लेकिन इस बार छात्र अकेले नहीं थे। इस बार छात्रों के साथ खड़े थे वो शिक्षक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छात्रों को पढ़ाने में निकाल दिया और उनका कहना सिर्फ इतना था कि हम छात्रों को पढ़ाते हैं ताकि वो सिस्टम को बदलें, ना कि सिस्टम उन्हें तोड़े। शायद यही बात सत्ता को रास नहीं आई और दिल्ली की सड़कें जहां पर संविधान की रक्षा की शपथ ली जाती है, वहां पर छात्रों और टीचरों के ऊपर लाठियां बरसाई गईं, उनके साथ बदतमीजियां की गईं, उनके साथ मारपीट किया गया, उनके साथ गाली गलौज किए गए, टीचरों को गिरफ्तार किया गया, उनको जबरदस्ती बसों में भरकर दिल्ली की सड़कों पर घंटों तक इधर से उधर घुमाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल किया, क्योंकि उन्होंने सरकार की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई, क्योंकि उन्होंने सिस्टम की गलतियों को पॉइंट आउट किया। पर अफसोस, जब देश का युवा चीख रहा था तो सरकार चुप थी। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई जवाबदेही। मानो इन युवाओं का दर्द सिर्फ कैमरे तक सीमित रह गया। अब सवाल ये है कि कब तक ये गंदा खेल चलता रहेगा? कब तक करोड़ों युवाओं की उम्मीदें, उनका भरोसा, उनकी मेहनत एक पेपर लीक में बेच दिया जाएगा? आखिर कब तक सरकार चुप रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला शिकार आप होंगे या कोई और? अगर एसएससी घोटाले की ये सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर दी तो रुकिए मत। मेरा अगला वीडियो साइबर ट्रैप यहाँ क्लिक करके देखें, जहाँ मैंने बताया है कैसे मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी, हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे पूरे भविष्य को निगल जाने पर तुला हुआ है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए। और अगर आपको ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पर वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।